पंजाब में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आला पंजाब मरीम नवाज मुल्तान पहुंच गईं। वजीर आला मरीम नवाज ने मुल्तान और जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासर इलाकों का फजाई जायजा लिया। फजाई मुआयने के दौरान उन्होंने सैलाब से होने वाले नुकसानात और रेस्क्यू सरगर्मियों का मुशाहिदा किया। वजीर आला मरीम नवाज बादशाह जलालपुर पीरवाला रवाना हुई, जहां वो मुतासर खानदानों से मुलाकात करके रिलीफ के इक़दामात का जायजा लेंगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मूसलाधार बारिश के दौरान शाहराह भुट्टो का दौरा, सूबाई वुज़रा और चीफ सेक्रेटरी के हमरा मलीर नदी की सूरत हाल का जायजा। वजीर आला ने कहा कि KMC, PGMA, रेस्क्यू 1112, वाटर बोर्ड और पुलिस मुतहरिक हैं। कयूमाबाद और कोरंगी कॉजवे की निकासीयाब इंतजामात का वजीर आला का मुआयना। कोरंगी कॉजवे मलीर नदी के अखराज के बाद क्लियर करने की हिदायत। शहरियों को मुसलसल आगाह रखा जाए ताकि वो बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकें। कराची में बारिश, थड्डो डैम भरने और लठ नदी में तुगयानी के बाद मलीर और लियारी नदियां बिफर गईं। सैलाबी पानी स्कीम 33 के रिहायशी इलाकों में दाखिल। जमाली पुल के करीब मोटरवे M9 सैलाबी पानी से भर गया। लियारी नदी में तुगयानी, करीबी आबादियों में पानी दाखिल। शफीक कॉलोनी, FB एरिया, सोराब गोड में कई फीट पानी जमा। नशर बस्ती, मच्छर कॉलोनी, ईसा नगरी में घरों में पानी दाखिल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतादिद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। लासीपाड़ा से 15 बच्चे, 4 खवातीन और बुजुर्ग शहरी रेस्क्यू। शहबाज गोट में 9 बच्चों समेत 12 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज और रेस्क्यू 1112 का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कराची में तूफानी बारिशों के बाद पाक फौज का इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में फंसे शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे पानी की निकासी में मसरूफ। ट्रैफिक की बहाली के लिए फौजी दस्ते आवाम की मदद में सरगर्म। मुतासरीन का पाक फौज के बर वक्त रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर इजहार तशक्कुर। मुल्तान की सूरत हाल तशवीशनाक। अगले 3 दिन का बड़ा चैलेंज जनूबी पंजाब है। जलालपुर पीरवाला 3 दरियाओं के पानी से मुतासर, रिहायशी इलाके मजीद खतरे में हैं। DG PTMA इरफान अली काठिया का कहना है कि 175 से ज्यादा रेस्क्यू बोट्स काम कर रही हैं। इनखला से गुरेज एक बड़ा चैलेंज है। पानी की सतह में बतदरीज कमी। सियालकोट, गुजरांवाला, वजीराबाद में पानी का उतरना शुरू हो गया है। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सुलेमानकी पर दरियाए सतलुज में बहाव 1,37,000 क्यूसेक। ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब के मुख्तलिफ मकामात पर भी पानी का बहाव खतरनाक हद तक बुलंद। पंजनद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 4,75,000 क्यूसेक है। हुकूमत पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयर लिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। जदीद ड्रोन 200 किलो वजनी फर्द को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर सकता है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए जदीद एयरलिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत कर दी। लाहौर में सिविल डिफेंस ने ड्रोन की कामयाब टेस्ट फ्लाइट्स मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान में पहली बार इमरजेंसी एयरलिफ्ट ड्रोन सर्विस का आगाज किया गया है। सिविल डिफेंस रेजिलियंस कोर को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पुलिस की इतला पर नेवी का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। मलीर नदी में फंसे 2 ड्राइवर्स को कश्ती की मदद से बाहिफाजत निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ड्राइवर ज़ेरे तामीर कोरंगी क्रॉसिंग पुल के करीब टैंकर में सो रहे थे। सुबह आंख खुलते ही पानी का तेज बहाव देखकर पुलिस को इतला दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिला इंतजामिया का अमला भी मौजूद था। कोरंगी नदी और कोरंगी कॉजवे नदी पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। सिंध भर में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। कराची में बारिशों के बाद सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि लियारी और मलीर नदी में तुगयानी नशीबी इलाकों में मुश्किलात हैं। सिंध में 1,40,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। दरियाए सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,02,000 क्यूसेक है।
اور الیکشن کمیشن نے رانا ثناء اللہ کی بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ پنجاب سے جنرل سیٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں ذیل التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط کر کے جاری کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چوتھی کی نااہلی سے خالی ہونے والی نشست پر ضمنی الیکشن کے لیے گزشتہ روز پولنگ ہوئی تھی۔